कौन है? देखो। अरे आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ ना, कहाँ आग लगी बे? बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक। अम्मा क्या हो? सब कुछ ठीक है? तुम तो फोन पर हो। हाँ। मैं तो कल से फोन लगा रही हूँ लेकिन तेरा फोन तो ऑफ है, बंद है। अम्मा वो मेरा पुराना नंबर था, मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ा क्योंकि जैसे कंपनी ज्वाइन की उन्होंने नया नंबर दे दिया, तो इसलिए अब वो नया नंबर मैं देना भी भूल गया आपको। मुझे दे देना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है अम्मा? बताइए क्या क्या हुआ? क्या युवराज वो जीपीएस क्या क्या क्या? जीपीएस युवराज अम्मा अम्मा आप अंदर आइए, बैठिए आप, प्लीज बैठो। पानी पानी पीछे आप प्लीज। क्या हुआ है अम्मा? आप इतना रो क्यों रही हैं? जो लड़कियां हॉस्पिटल में एडमिट थी उनमें से एक कोमा में चली गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो आपके पति पर ड्रग्स के साथ साथ मर्डर का भी केस चलेगा। कुछ भी करो, जीपीएस को बाहर निकलवाओ, अपना इन्फ्लुएंस लगा दो प्लीज प्लीज युवराज प्लीज। किसी को तो जानते होगे तुम। एक लॉयर है, वो इन सब केसेस में ना एक्सपर्ट है। मैं उससे बात करता हूँ, वो जरूर कुछ करेगा। सही। लेकिन टाइम नहीं है, प्लीज। वो बहुत ही महंगा लॉयर है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो पर अम्मा आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। पैसे का मैनेज कर लूंगा, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। अरे अप्पा से बढ़कर है क्या पैसे? नहीं ना। फिलहाल आप कार्ड का रखा मैंने। ये उस लॉयर का कार्ड है। आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज। युवराज ने आपकी बहुत तारीफ की है। दरअसल मेरे पति बिल्कुल बेगुनाह है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। युवराज ने ये भी कहा कि अगर कोई ये केस लड़ सकता है तो वो सिर्फ आप हो। हाँ, फोन आया था उसका, पुराना दोस्त है। अब उसने बोला है तो आपकी मदद करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। आप ये केस लड़ेंगे ना, मेरे पति को जेल से निकलवाएंगे, राइट? मेरा काम ही है वो। और हाँ, मैं उनका केस लड़ूंगा और बचाऊंगा भी उन्हें। लेकिन युवराज ने आपको मेरी फीस के बारे में बताया है, थोड़ी ज्यादा है, पर जो केस लेता हूँ वो जीत के दिखाता हूँ। बताया तो था, लेकिन कितनी फीस होगी आपकी? 1 घंटे के 4 लाख। सर, इस वक्त इतने पैसे नहीं है मेरे पास, प्लीज अगर आप। वो आपकी प्रॉब्लम है। एक तो इतना मुश्किल केस है, ड्रग्स इन्वॉल्व है, ऊपर से वो गर्ल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें से एक कोमा में है। कितना टाइम, कितनी मेहनत लगेगी इस केस को फाइट करने के लिए? ये सब फ्री में कैसे होगा? तो मैम, अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो प्लीज आप कोई और वकील देख लीजिए। What's up? क्या कर रहे हो? डेट मार्क कर रहा हूँ। कोई स्पेशल लोकेशन? हाँ, आज पूरे 7 दिन हो गए प्रेशा को गए हुए और वो वहीं की वहीं है जहां वो थी, अपनी अकड़ और अपने गुरूर के साथ। तुमने तो कहा था कि वो टूटेगी, उसकी अकड़, उसका गुरूर सब टूटेगा और तुम्हारे पैरों में आके पड़ जाएगी वो। हाँ तो ये कहा था ना मैंने, तो यही होगा। स्टेज सेट है, लास्ट एक्ट चल रहा है, बस पर्दा गिरने की देरी है। मतलब ये है कि वो बुड्ढा, अरे प्रीशा का बाप, जेल में है ना वो, और वहां मैंने सुना है कि जम के बारिश हो रही है डंडों की उसके सर पे। बहुत धुलाई हो रही है उस बुड्ढे की, और उस बुढ़िया माँ से ये देखा नहीं जा रहा, पर वो ये बात प्रीशा को बता नहीं सकती। अरे तो ये क्या प्लानिंग हुई? क्या फायदा हुआ तुम्हारी प्लानिंग और तुम्हारी सेटिंग का, अगर प्रीशा को पता ही नहीं चलेगा कि उसका बाप जेल में है? फिर है तुम्हें एंजाइटी इशू है क्या? इतना एंशियस क्यों हो जाते तुम? अरे उसका भी प्लान सेट है ना। मैंने उसकी माँ को श्रॉफ के पास भेजा। श्रॉफ? अरे वो वकील श्रॉफ? यस। तो
वो तो बहुत महंगा है। एग्जैक्टली। और उसको फोन भी कर दिया कि एक औरत आएगी तुम्हारे पास ऐसा केस वेस लेके, उसे डबल चार्ज करना। और उससे क्या होगा मिस्टर जीनियस? यार इस आदमी को सब कुछ समझाना पड़ता है। घर में बैठ के सीरियल नहीं देखते क्या? अरे बालाजी के शोज ही देख लिया करो यार, क्या ड्रामेटिक सीक्वेंस होते हैं ये सब। सोचो, एक बुढ़िया लाचार बेचारी अपने पति को बचाना चाहती है, वो एक लॉयर के पास जाती है, मेरे पति को बचा लो, मेरा केस लड़ लो प्लीज, उसे बाहर निकालो, उसे बहुत मार रहे हैं उसे, प्लीज बचाओ। वहां पे वो खड़ूस लॉयर खड़ा है। हाँ ठीक है, लेकिन पैसा लगेगा। हाँ मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मेरा गहना ले लो, मेरा घर ले लो, मेरा किडनी ले लो, मैं दे दूंगी। कितना पैसा लगेगा बोलो तो। 4 लाख, 1 घंटे का 4 लाख। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। उस वक्त लॉयर बोलेगा हैरात बट रही है क्या? अगर पैसे नहीं तो निकलो यहाँ से। हे वेंकटेश्वरा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अब मेरे पति को कौन निकालेगा, कौन बचाएगा? कट तो एक घर का शॉट, घर में बैठी एक लड़की और लड़की का नाम है फोन करिए प्रीशा को। तुम्हारे अप्पा जेल में है, उनके साथ पुलिस बहुत अत्याचार कर रही है, उन्हें मार रही है। प्रीशा से ये सुना नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा, उनकी हालत दिल को देखनी जाएगी। वो बोलेगी हे वेंकटेश्वर अब मैं क्या करूंगी? तब सिलवट में से एक आदमी निकलते हुए आएगा। नॉर्मली ऐसे सीक्वेंसेस में मेरी एंट्री हो जाती है, पर इस बार तू जाएगा और बोलोगे मैं हेल्प करूंगा प्रीशा तुम्हारी, पर बदले में तुम्हें वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो मैं बोलूंगा। तो प्रीशा को टूटना ही पड़ेगा ना। अम्मा, ओके तेरे अब्बा जेल में। टेंशन मत लो बाती, अब टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे निकालेंगे? ये वकील तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, मुझे मिस्टर श्रॉफ से मिलना है। श्योर सर, आप बिलीव नहीं करोगे, आपसे कौन मिलने आया है? रुद्राक्ष खुराना। जी हाँ, वो मेरे सामने खड़े हैं। ओके चलिए मैं आपको। हाँ नहीं, इसको क्या कौन कहाँ से? हाँ दैट साइड। ओके अब बैठो, आराम से बैठो। हाय मिस्टर श्रॉफ। हाय रुद्र, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद। या प्लीज सिट प्लीज। ये जाकर क्या करने वाला है? क्या बात करेगा वकील से? ये वकील बहुत पैसा लेता है, इतना फीस कहाँ से ले आएंगे माँ, हम? टेंशन मत लो ना, रुद्राक्ष गए ना बात करने, शायद कोई रास्ता निकलेगा। शायद नहीं, डेफिनेटली कोई सोल्यूशन निकालेंगे वो। लेकिन अम्मा, ये सब हुआ कैसे? गिरीश की वजह से हुआ है, उसी ने फंसाया तेरे अप्पा को। गिरीश कौन? 17-18 साल का लड़का है, तेरे अप्पा उसे घर ले आए। जो लड़कियां हॉस्पिटल में एडमिट थी उनमें से एक कोमा में चली गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो आपके पति पर ड्रग्स के साथ साथ मर्डर का भी केस चलेगा, इसलिए उनकी बेल कैंसिल हो गई है। उसी की वजह से पापा को बेल नहीं मिल रहा है। अम्मा, मुझे बताया क्यों नहीं? अप्पा ने मना किया। मैं इतनी टेंशन। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा ना? मिस्टर श्रॉफ, गुड न्यूज़ आप देंगे या मैं दूं? ये ऑनर आप ही कर लीजिए। ये हमारा केस लड़ने के लिए रेडी हो गए। और फीस? प्लीज कुछ नहीं, ये मेरे लिए प्रो बोनो केस रहेगा, मतलब बिल्कुल फ्री। मैं कैबिन में बैठी थी तो आपने कहा था कि आप 4 लाख रुपए लेते हैं 1 घंटे लेकिन के तब इनको ये नहीं पता था कि अंकल एक रेप्यूटेड रिटायर्ड जज है। फिर ये आपके दामाद, इनके लिए मैं कुछ कर पाऊं तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। थैंक यू करना। प्लीज ऐसे तुम नहीं होते तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं भी बेटा हूं आपका।
प्रीशा अगर ये करती तो आप ये करते क्या? नहीं ना? और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अंकल को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। आपको मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर श्रीनिवासन के कुछ डिटेल्स चाहिए एंड बेल के वापस डॉक्यूमेंट भरने पड़ेंगे। तुम लोग यही हो ना? हमें रोना बंद करो। चलो। थैंक यू रुद्राक्ष। मुझे क्यों थैंक्स बोल रही हो? तुम्हें तो थैंक्स मिस्टर श्रॉफ को बोलना चाहिए, वो केस फ्री में लड़ रहे हैं। फ्री में नहीं, उनकी फीस तुम दे रहे हो, मुझे पता है। तुम्ही ने उनको बोला ना ये सब बोलने के लिए, ताकि अम्मा शर्मिंदा ना हो। प्लीज ये बात अम्मा को मत बताना। बच्चों का तो हक बनता है कि माँ बाप की सेवा करें। क्यों सारांश, तू बड़े होके मेरे और प्रीशा का ख्याल रखेगा कि नहीं? इससे भी ज्यादा मैं तो आप लोगों का सुपर सन बन के दिखाऊंगा। लेकिन आज तो रुद्रा ने सुपर हस्बैंड बन के दिखाया। मैं तुम्हारे लिए सुपर हस्बैंड ही बनना चाहता हूँ प्रीशा। तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। बस सब ऐसे ही रहे और हम दोनों के बीच में कभी कोई ना आए।